हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने की क्या ट्रिक है। ठीक है, आपको याद ही नहीं है और आप 2026 में इंग्लिश का पेपर देने चल गए और आपको इंग्लिश पता नहीं है, इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है, तो आपको आज की इस वीडियो में जो बताएंगे ट्रिक बिना याद किए, केवल ट्रिक से आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे और 100% गारंटी आपको नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, ये ट्रिक मैं कोई पहली बार नहीं बना रहा हूँ, इस ट्रिक को मैं पिछले 7 सालों से आपको दे रहा हूँ और इससे लाखों बच्चे लिखकर अच्छे नंबर लाए हैं। ठीक है, यानी एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा, ये गारंटी है। ट्रिक लगाना कैसे है, लिखना कैसे है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। इतना तक नहीं कि इंग्लिश आपको पढ़ना व लिखना नहीं आता तो भी अगर आज आप इस ट्रिक से लिख दोगे तो आपको नंबर मिलना तय है। फिर भी आपको लिख लेंगे इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर। अभी तक तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा। आपने यूट्यूब पे लाखों वीडियो देखे होंगे इंग्लिश में पास होने का या इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने का, लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा ये 100% जीनियस और जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, और इसमें है कि 100% जो गारंटी है वो आपको टीचर खुश होकर पूरा नंबर भी देंगे और आपकी 100% गारंटी है पास होने की। यहाँ पे बच्चा एक एक चीज़ों को मैं आपको विधिवत समझाऊंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये है क्वेश्चन पेपर और ये हमारे यहाँ है क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे है आंसर शीट। आपको ट्रिक कैसे और लगाना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से और किस तरह से क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में 60 क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, दोनों चीज़ों का हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही आपको प्रॉब्लम होती है। ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा बन गया एग्जाम में जो आपको बिल्कुल भी ना पता हो, तो उसके आंसर को कैसे लिखना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये 60 क्वेश्चन है और इधर ये 6वें में लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 60 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे एंड लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन का आंसर सीखेंगे कैसे लिखना है। अब यहाँ पर 5वें में दे रखा है कि आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच, और ये क्वेश्चन 3 नंबर का एग्जाम में पूछा गया। ये दे रखा है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी कि इसको अब पढ़ने भी नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा और ये पता है कि इसका आंसर हमें लिखना है। तो सबसे पहली जो चीज़ इसमें आती है बच्चा, लॉन्ग क्वेश्चन से आंसर बनाते समय आपको अगर क्वेश्चन में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाए, ठीक है, जैसे वाई आ सकता है, हाउ आ सकता है, वाई आ सकता है, वेयर, ये सब आ सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड आए तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कभी भी नहीं करते हैं। तब कैसे करते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन से आंसर बना रहे हो तो क्वेश्चन से आंसर को बनाते समय सबसे पहला काम क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है। जैसे वाई आ सकता है, हु आ सकता है, वेयर आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो उसे आपको क्या करना है, रिमूव करना है, यानी हटा देना है। हटा दिया। आंसर लिखते समय आपको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कभी भी नहीं करना है, अर्थात उसे हटा देना है। तब हमें कैसे करना, ग्रामर का रूल कहता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पैसेज को आंसर में लिखते समय, ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रामर की रूल ये कहता है, लेकिन रूल को हमें नहीं फॉलो करना। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश का ई भी नहीं आता, तो हमें आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले बच्चे, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 5वां, तो ये जो भी सेक्शन हो, जैसे राइटिंग हो सकता है, ग्रामर, जो भी कर रहे हो आपको सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे हमारे पास ब्लैक पेन है और इससे सबसे पहले आपको लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बच्चा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता चलना चाहिए कि आपने किस क्वेश्चन के आंसर को लिखा है। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, और ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि एग्जामिनर इसे पता करता है कि आपने किस क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। तो यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके नीचे क्या करना है, स्केल से डबल पाई खींच देना है। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह से इसके नीचे डबल ब्लैक पाई खींच दिया। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब यहाँ पर इसमें क्या आता है बच्चा,
ये आता है लिटरेचर। तो आपको इसकी स्पेलिंग और मीनिंग देखकर लिखना है। यहाँ पे लिटरेचर आता है तो सबसे पहले इस तरह की एक बॉक्स, और ये बॉक्स इसके बीचों बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, लिटरेचर। और यहाँ पर हमने लिख दिया लिटरेचर। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आपको एक काम करना है, लिख देना शॉर्ट आंसर। ठीक है, अभी हम शॉर्ट आंसर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चा, शॉर्ट आंसर। इस तरह से हमने लिख दिया शॉर्ट आंसर। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। आपको कभी भी क्वेश्चन से आंसर बनाते समय क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं यहाँ पे वाई आया है, इससे शुरू नहीं करना है। हमें शुरू कैसे करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। और सब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा बच्चा, वाई और वाज, जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है जस्ट उसके बाद आपका होता है सब्जेक्ट। और इसको, ये दोनों को छोड़कर आपको ये पूरी लाइन इस तरह से उठानी है और यहाँ पर पूरी लाइन आपको लिखना है। जैसे लेंचो, अब यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसे उठाकर जस्ट इसके बाद लिख दो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता कुछ तो लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, इतना भी लिखोगे तो आपको नंबर 100% गारंटी मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे हैज हो, चाहे कुछ भी हो, वाज हो, वर हो, आपको इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे लगा देना। अगर इसमें डिड होगा तो उसके लिए ट्रिक मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता, नहीं लगाने का, तो सीधे लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, आपको इतना लिखना है। क्या लिखना है बच्चा, शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं तो जो नंबर है सबसे पहले उस नंबर को यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया नंबर। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे लेंचो एंग्री। ठीक है, वाज आप नहीं समझ में आ रहा है आपको लिखने के लिए, नहीं समझ में आएगा तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर बच्चा आपका, आप चाहो तो इतना लिख दो। ठीक है, अब लेंचो वाज एंग्री भी लगा सकते हो, हमने जो वहाँ पे बताया था आपको। अब इसके बाद आपको करना क्या, लेटर तक जो इसमें था आपका ये कि लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। अब इसके बाद आपको तीन चीज़ों का ध्यान देना। तीन चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो आपको मीनिंग तैयार करना है वी कॉज की, किसकी तैयार करना है, वी कॉज की। और इसके बाद आपको एक तैयार करना है सो दैट की। सो दैट मतलब होता है ताकि या इसलिए की। और एक आपको तैयार करना है इसलिए, स्पेलिंग एस सो। अब इन तीनों को आपको यूज करना है। अगर वाई से शुरू होता है तो आपको बिकाज ही लगाना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर वाई से शुरू होता है तो उसमें बिकाज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वाई से शुरू हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे। कोई भी क्वेश्चन लिखो बिकॉज लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा इस तरह से लिखेंगे हम बिकॉज, बिकॉज लिख दिया। अब इतना काम हमें ख़त्म हो गया, इतना ही हमें करना था अपने दिमाग से। बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर आता है बच्चा, इसमें आपको भर भर के तीन तीन पैसेज मिलते हैं। एक पैसेज यहाँ पर मिला आपको, एक पैसेज आपको यहाँ पर मिलता है। अब आपको करना क्या है, इस पैसेज के कुछ शब्दों को उठाना है। ठीक है, ये हम 60 आंसर लिख रहे हैं तो केवल एक लाइन को उठाएंगे। वर्ड लिमिट का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पहले लाइन से ही कोई चीज़ें नहीं शुरू करना, तब कहाँ से शुरू करना है, आपको देखना है कि कहाँ पे फुल स्टॉप है। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप है, अब इसके बाद ये पूरी लाइन लिखना है और फुल स्टॉप तक ही लिखना है। जैसे यहाँ पर फिर फुल स्टॉप है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिर्फ उतार देना है पूरा। जैसे दैट इज वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज वेन द हंगर फॉर माई ओवन फ्रीडम। तो चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पर उठाना है और इस तरह से पूरी चीज़ें यहाँ पर क्या कर देना बच्चा, लिख देना। और ये 60 टाइप का क्वेश्चन है तो 3 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, यानी 3 लाइन आपको इसका पूरा इस तरह से लिखना है। ठीक है, और जो भी टीचर आपका चेक करेगा, क्योंकि आपने ग्रामर के रूल का इसका फॉलो किया है, क्वेश्चन से आंसर कैसे बनते हैं।
अब इसके बाद बच्चा आपका आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको पूरी प्रोसेस करना है। से आंसर टू क्वेश्चन नंबर डालेंगे, लिटरेचर डालेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सब देखिए हम यहाँ पर लिख दिया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें लिटरेचर के अंतर्गत ये आता है, तो आपको इस तरह से लिटरेचर लिख देना है, ठीक है, क्योंकि 6 जो होता है ये लिटरेचर में ही आता है। यहाँ पे देख सकते हो लिटरेचर। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे बच्चा लिखना है लॉन्ग आंसर। क्या लिखना है आपको, लॉन्ग आंसर। इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि यहाँ पर आपने लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखा है, लॉन्ग आंसर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। और आपको लिखना कैसे, सबसे मेन चीज आपको लिखना कैसे है, आपको जैसे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, ये दे रखा है व्हाई डिड अनी प्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी। अब आपको क्या करना है बच्चा, आपको यहाँ से हमने बताया कि क्वेश्चन वर्ड शुरू हटा देना है और यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा है उससे हटा देना। शुरुआत किससे करना, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट आपको कैसे मिल जाती है, ये 2 चीज यहाँ पर लगे रहेंगे, वाई के बाद कोई भी ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इन दोनों को छोड़ देना, ठीक है। छोड़ने के बाद जो भी चीजें आती है, जैसे यहाँ पे अनी प्रैंक आया है तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें जब भी डीड आता है बच्चा तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख दिया जाता है क्वेश्चन से आंसर बनाते समय। अब यहाँ पर जैसे मेंटेन्ड है तो ये मेंटेन्डेड हो जाएगा, ईडी लग जाता है, ठीक है, ई डी या ईडी, ठीक। सेकेंड फॉर्म कैसे ज्यादा बनता है, डी या ईडी लगाने से सबसे ज्यादा जो है सेकेंड फॉर्म बन जाता है। कुछ चीजों का नहीं बनता, जैसे यहाँ पे सेंट है, सेंड है तो सेंड का हो जाता है आपका सेंट, ठीक है। तो कुछ चीजों का नहीं बनता, लेकिन बाकी जो चीजें हैं डी या ईडी लगाने से बन जाती है। जैसे यहाँ पर और भी आंसर हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अनी प्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी। इतना आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है, ठीक है। हम कौन सा नंबर कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पे ए नंबर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए नंबर डालना है। डालने के बाद लिखना है हमें अन्य प्रैंक, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हो गया अन्नी प्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी। ठीक है, अन्नी प्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी, इतना हो गया। अब इसके बाद बिकाज लिखना बच्चा बिकाज या सो दैट, यानी ताकि अन्नी प्रैंक अपने डायरी को मेंटेन करती थी ताकि, या बिकाज क्योंकि, या सो दैट इसलिए कि। तो यहाँ पे अभी बिकाज से ही बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जो बनाना है वो बिकाज ही लगाकर कंजक्शन बनाना है। यहाँ पे बिकॉज, इसके बाद पूरा इस तरह से हम डैश डैश खींच देते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, जब भी हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे तो हमें 5 लाइन लिखना है। कितने लाइन लिखना बच्चा, आपको इस तरह से 5 लाइन लिखना है। अब आपको कि सर इसका आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा, तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपको ये जो पैसेज है बच्चा, ये क्वेश्चन पेपर, इसमें हमने बताया कि आपको बहुत सारे पैसेज आते हैं। ये देखिए इसमें आपका पार्ट भी रीडिंग आता है, जिसमें ये पैसेज दे रखा है और यहाँ पर भी पैसेज दे रखा और एक और पैसेज देता है। इस पैसेज में से आपको हर समय एक ही पैसेज में से नहीं उठाना है। एक बार आपने इसमें से उठा लिया, एक बार इसमें से उठा लिया। उठाएंगे कैसे, देखो लिखना है 4 लाइन, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, पहली लाइन आपको सिर्फ छोड़ देना है, ठीक है, ये यहाँ पर खत्म होता है और यहाँ से आपको उठाना है और 6 लाइन लिखना है, ठीक है। ये चीजें लिखना है, यहाँ तक लिख देना और आपको यहाँ तक लिखना है, सरप्राइज्ड तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक को पूरी की पूरी चीज़ों को लिखना है। और एग्जामिनर काफ़ी फास्ट होता है, पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। वो आगे की देखेगा कि ग्रामर के रूल को बच्चे ने फॉलो किया है क्वेश्चन का आंसर बनाते समय, वो आपको जो है नंबर देकर चला जाएगा। और इस पर ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का बच्चा। इतना आप लिख दोगे जो चीज़ें मैं बताऊँ, क्योंकि क्वेश्चन से आंसर बनाने का ग्रामर का रूल कहता है कि यही होता है। और जिस सेंटेंस में जो भी टेंस होता है उसी में उसका आंसर बनता है। तो यहाँ पे अन्नी प्रैंक मेंटेन्ड द डायरी बिकॉज, इसके बाद पूरी पैसेज भरना है और इसका आपको पूरा का पूरा 4 अंक इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है बिल्कुल ट्रिक से, और आपको नंबर मिलेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।